आज के इस क्लास में हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेंडर का टोटल कंसेप्ट पढ़ेंगे। टोटल कंसेप्ट मीन्स हो गया सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अब सिलेंडर भी बहुत सारा शेप में होगा, शेप तो एक ही होगा। अब वो कभी क्लोज होगा, कभी होलो होगा, कभी पाइप के फॉर्म में होगा। जितने भी डिफरेंट फॉर्म है उसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आ गया। चलिए सबसे पहले सिलेंडर का शेप देखिए। ये हो गया सिलेंडर का शेप। ये अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पहला पॉइंट है सॉलिड सिलेंडर। फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग सॉलिड सिलेंडर। हमेशा आपको यही लगभग अंदाज आना चाहिए कि एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक समझिए, ये बिल्कुल सॉलिड है। अब जब भी कोई हम लोग शेप बनाते हैं उसमें दो बातें देखते हैं, उसका डायमेंशन। डायमेंशन यहाँ पर दो है, एक इसका रेडियस आर, इसका अपर पार्ट देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। ये सिलेंडर है, अगर ऊपर से डायग्राम देखोगे तो ये सर्कुलर शेप है, ये सर्कुलर है। इसको हम लोग प्लेन सरफेस बोलते हैं। दिखता है, बोलते क्या है, दिखता है इसलिए बोलते हैं। ये जो होता है आपको ये कर्व सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। और ये आपका हो गया प्लेन सरफेस। ये दोनों सरफेस जो होता है वो सरफेस, ये और ये सेम एरिया होता है। ठीक है, दिखने में सेम होता है। एक कर्व सरफेस हो गया और ये। अब यहाँ पर कितने सरफेस हो गए। ए सिलेंडर हैव 3 सरफेस, 2 प्लेन सरफेस एंड 1 कर्व सरफेस। अब यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाता है 2 पाई आर और हाइट कोई मान लिया जाए h और रेडियस हो गया r। समझ में आ गया। प्लेन सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपर पार्ट और पाई आर स्क्वायर लोअर पार्ट। दो प्लेन सरफेस है, दोनों के एरिया को प्लस करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस प्लेन सरफेस एरिया, ये आप 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो h प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड है। अब यहाँ पर वॉल्यूम की जहां तक बात होती है तो वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, ये होता है पाई आर स्क्वायर h। ये आपको सॉलिड सिलेंडर में ये दो बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सॉलिड सिलेंडर। अब देखिए सेकेंड नंबर में होलो ले लेते हैं। होलो सिलेंडर की बात करते हैं। देखिए होलो सिलेंडर में देखिए पहले समझिए, ये सिलेंडर है, यहाँ पे थिकनेस की मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर है ग्लास, आप देखिए हो जस्ट ग्लास है, लेकिन थिकनेस की बात नहीं कर रहे। ये है अंदर में, ये होलो है, इसमें वाटर तुम रख सकते हो जो भी रखना है। अब यहाँ देखिए कितने सरफेस है, सरफेस समझिए। एक प्लेन सरफेस तो नीचे है, ये प्लेन सरफेस है, ये क्लोज, ये पैक है यहाँ पर, ये आपको प्लेन सरफेस है। ये कर्व सरफेस है बाहर की ओर, एक कर्व सरफेस अंदर में भी है। पानी जहाँ रखे हैं, अगर मान लो इसको आपको क्लीन करना हो, ब्रश लगाना हो, तो अंदर में भी ब्रश लगाना पड़ेगा, बाहर ब्रश लगाना पड़ेगा और नीचे। यहाँ पर भी दो है, प्लेन सरफेस दो है, एक अपर पार्ट में भी है, एक लोअर पार्ट में भी है। देखिए आपको हम डायग्राम दिखाते हैं। देखिए ये है, ये शेप है। देखिए ये हो गया कर्व सरफेस। ये देखिए ये भी कर्व सरफेस हुआ, एक ये और एक ये, दोनों सेम होगा क्योंकि यहाँ थिकनेस हम लोग मेजरमेंट नहीं कर रहे। थिकनेस निग्लिजिबल है, बहुत पतला है ये। ठीक, एक सरफेस ये हुआ प्लेन, एक सरफेस इसके अंदर है ये, जिससे पानी इसको निकलने दे रहा है। एक सरफेस ये हुआ, एक सरफेस ये हुआ, दो सरफेस, एक ये और एक ये। तो होलो सिलेंडर समझ में आ गया। 1 एंड ओपन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, होलो सिलेंडर है। ये हो गया 1 एंड ओपन है, खुला है तब तो इसमें कुछ रखोगे। अब देखिए 1 एंड जब ओपन है तो यहां पर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, इसका वही हो जाएगा 2 पाई आर एच। प्लेन सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, इधर से साइड से एक पाई आर स्क्वायर अंदर से आएगा तो वही हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या हो जाएगा, ये
2 पाई आर एच और पाई आर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन आ गया, आर प्लस एच, वॉल्यूम वही हो जाएगा, वॉल्यूम आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? ये वन इंड ओपन हो गया। थिकनेस यहां पर मेजरमेंट नहीं है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास, निग्लिजिबल थिकनेस। इस तरह से आपका ये सरफेस समझ में आ गया कितने सरफेस थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। अब यहां देखिए ये कंटेनर है, ये भी होलो है, लेकिन यहाँ अपर पार्ट में भी ढक्कन लगा दीजिए। हम लोग किचन में देखते हैं अक्सर एक कंटेनर आता है जिसमें हम रखते हैं, शुगर रखते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं। केन देखे होंगे, दूध लाने वाला केन है, बस यही बना हुआ है, ढक्कन लगा हुआ, ऊपर भी, नीचे बेस है, चारों तरफ से क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, अंदर में लिक्विड, ढक्कन खोले, लिक्विड रखे और ढक्कन लगा दिए। जब इस टाइप का केन शेप में है, ये होलो सिलेंडर ही है लेकिन केन शेप में है ना, ऐसा रहता ना, डब्बा रहता ना, ऐसा देखे होगे डब्बा रहता। अगर डब्बा को आपको साफ करने के लिए दे, ढक्कन खोलेंगे तो ढक्कन खोलने से यहाँ देखिए कितने सरफेस हो गया, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर बाहर भी होगा, अंदर भी होगा। इसमें प्लेन सरफेस एरिया बाहर से भी होगा, अंदर से भी होगा, यहाँ बाहर से भी होगा और अंदर से भी हो गया। तो 4 प्लेन सरफेस बना। एक ढक्कन खोल के देखना, अगर साबुन लगाना हो, सर्फ लगाना हो, ब्रश करना हो तो यहाँ पर साफ होगा, बाहर साफ होगा, ढक्कन भी साफ करोगे अंदर बाहर से, ढक्कन भी अंदर बाहर से होगा, साफ होगा, क्लीन होगा, और बेस भी अंदर बाहर से साफ होगा, क्लीन होगा, और ये कर्व सरफेस भी बाहर से और अंदर से क्या होगा, क्लीन होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया 4 हो गया, 2 ऊपर और 2 नीचे, बेस एरिया, ढक्कन का एरिया हो गया, बेस का एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया भी 2 हो गया। सारा हो कितना हो गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर एच। वाइए इस डायग्राम में देखिए, अभी से पहले जो बताए थे, तो यहां भी कर्व सरफेस एरिया में 2 होगा। देखिए अब समझिए उसमें क्या गलती हुआ, यहां से सिलिंड्रिकल था ना, अंदर साफ करेंगे, बाहर नहीं साफ करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया में आपका ये कर्व सरफेस एरिया अंदर भी होगा, बाहर भी होगा। इसका होता है 2 पाई आर एच, 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पर छूट गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर एच ना, तो 2h होगा। वॉल्यूम वही होगा, प्लेन सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। यहाँ देखिए समझिए, एकदम श्योर है, एक अंदर की ओर कर्व होगा, एक बाहर की कर्व होगा, दोनों कर्व होगा। ओपन है ना, होलो है ना, ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, 2 सरफेस यहाँ भी बनेगा, 2 सरफेस यहाँ भी, 4 सरफेस यहाँ हो गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 सर्कुलर शेप हुआ, और ये 2 पाई आर अंदर, 2 पाई बाहर, ये हो गया एक्यूरेट। है समझ में? अब वॉल्यूम तो वही हो जाएगा इसका, पाई स्क्वायर हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये टोटल सरफेस एरिया है, ये दोनों जुड़ जाएगा। ये कर्व सरफेस एरिया, क्या हम भी लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया आपका ये हो गया, कर्व ये हो गया, टोटल सरफेस एरिया है ये, वही तो बोले, इसे कैसे लिख दिए। कर्व सरफेस एरिया आपका यहां पर है 4 पाई आर स्क्वायर, 2 का डबल, ये हुआ, ये है कर्व सरफेस एरिया, ये है प्लेन सरफेस एरिया, ऐसे समझो। अब तो ठीक है ना, आ गया अंदाज। एक केन है, 4 सरफेस है, 2 प्लेन अपर पार्ट, 2 प्लेन लोअर पार्ट, एक कर्व अंदर की ओर, एक कर्व बाहर की ओर, बस वही है 4 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई एच होता है, डबल कर दिया, ये आपको हो गया होलो सिलेंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां देखिए न्यू सिलेंडर है, ये बोथ इंड ओपन, इधर भी खुला है, पाइप समझो, इधर भी है, बोथ इंड ओपन, बोथ इंड ओपन है, होलो है, होलो सिलेंडर है, बोथ इंड ओपन है, लेकिन डायमेंशन होगा, डायमेंशन इसका रेडियस है और हाइट h है। यहां देखिए दो, यहां प्लेन सरफेस नहीं है, यहां पर प्लेन सरफेस नहीं है,
ओनली कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस दो है, एक अंदर की और एक बाहर की ओर। टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया भी यहां पर आपका हो जाएगा यही सेम, क्योंकि यहां पर प्लेन सरफेस एरिया कितना है, प्लेन सरफेस एरिया यहां पर 0 है, कोई प्लेन ही नहीं है। और वॉल्यूम इसका वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आया समझ में? वॉल्यूम वही होगा, अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों ओपन है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया यहाँ डबल हो गया। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वही होगा, दो सरफेस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सरफेस होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर में या तो 1 होगा, जब सिलिंड्रिकल क्या है क्लोज है तो 1 कर्व होगा, जब होलो है तो एक अंदर कर्व होगा एक बाहर से कर्व होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्वेश्चन पढ़ने वक्त देखना पड़ेगा आपको कि कर्व हमको किस किस का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। अब देखिए यहां पर डायग्राम, ये जो अभी हम लिखे हैं ये थिकनेस वाला है। अगर थिकनेस ज्यादा है तो थिकनेस को मेंशन करना पड़ेगा। अब यहां पर भी वही सारा शेप होगा। अभी देखिए हम ये इस तरह सिलेंडर है, ठीक है। अभी हम बोथ इन क्लोज कर देते हैं, कोई दिक्कत? बोथ इन हम यहां क्लोज कर रहे हैं, होलो है लेकिन यहां बोथ इन क्लोज कर दिए, यही समझिए आपका यही डायग्राम है। लेकिन यहां पर थिकनेस निगलेबल था, बहुत पतला स्टील का क्या था, डब्बा था। अभी जो हम ये बना रहे हैं, सपोज करो कि मिट्टी का डब्बा है, या सपोज करो कि जो सीमेंट का डब्बा है, जैसे गमला बनाते हैं हम लोग बाहर में फूल पौधा लगने के लिए, तो इतना ही होता है, ठीक है ना। ऊपर ढक्कन लगा हुआ होगा, ये मोटा बर्तन का सामान रखने वाला कंटेनर है। थिकनेस को यहां पर हम लोग बोल देते हैं, थिकनेस को बोलते हैं डी या एक्स। रेडियस यहां पर इनर और आउटर दोनों होगा, ध्यान दीजिएगा। ढक्कन लगा हुआ डब्बा ही है, 100% डब्बा ही समझिए इसको, ठीक है। यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल होगा। इंटरनल रेडियस को हम लोग बोलते हैं, इंटरनल रेडियाई को बोल देते हैं आर, स्मॉल आर, और एक्सटर्नल को बोलेंगे कैपिटल आर। आर माइनस आर, ये एक समझना पड़ेगा थिकनेस होता है। अब समझिए क्यों होगा। अपर पार्ट देखो ऐसे, एक्सटर्नल डायमीटर ये होगा, इंटरनल ये होगा, और ये ऊपर से देखोगे इस टाइप। अगर मिट्टी का बर्तन है थोड़ा सा मोटा बनेगा, ये रेडियस आपका ये कैपेसिटी हुआ, ये दिखाई देगा, ये हो गया। अब हाइट में देखिए, हाइट भी मेंशन होगा, यहां से अपर हाइट, साइड से हाइट देखोगे तो एच आएगा, और अंदर से हाइट देखोगे तो ये आपको आएगा एच। यहाँ पर एच माइनस एच इज इक्वल टू 2d होगा। अपर पार्ट में भी ढक्कन का मोटाई होगा और लोअर पार्ट में भी बेस का मोटाई होगा, ये 2d होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कर्व यहाँ भी 4 है। कर्व देखिए, प्लेन कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर 2 है, लेकिन दोनों अलग अलग होगा। साइड वाला हो जाएगा 2 पाई आर कैपिटल एच, अंदर वाला हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये अंतर है दोनों में। देखिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, क्योंकि इंटरनल हाइट और एक्सटर्नल हाइट सेम था, इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस सेम था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ देखिए गलत हो गया, इसमें कैपिटल आर आएगा, अब सही है। प्लेन सरफेस एरिया में देखिए, प्लेन सरफेस एरिया 4 प्लेन है, ये 2 एक्सटर्नल पार्ट है और 2 इंटरनल है। 2 एक्सटर्नल में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और 2 इंटरनल में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सभी को जोड़ दोगे तो टोटल हो गया। आया समझ में? ये 4 सरफेस हुआ, 2 सरफेस यहाँ, 2 सरफेस, ये 1 सरफेस, 2 सरफेस, 2 2 4 6 सरफेस हो गया। देखो कैसे कैसे, एक अंदर की ओर, एक इधर से, एक इधर से, 3 इधर, एक इधर, 4 5 और ये 6 सरफेस है। 2 कर्व सरफेस हुआ, 2 कर्व सरफेस हुआ, 2 यहां आ गया, 3 और 4, और ये 5 और 6 हो गया। वॉल्यूम इसका हो जाएगा इंटरनल, इंटरनल वॉल्यूम, ये लिखना पड़ेगा, इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल डायमेंशन यूज करना पड़ेगा।
पाई आर स्क्वायर एच। एक्सटर्नल वॉल्यूम की बात होगा तो एक्सटर्नल डायमेंशन यूज करना पड़ेगा। और देखिए आपको ये तीनों चीज नहीं देगा, स्मॉल आर, कैपिटल आर और डी तीनों नहीं देगा, कोई दो देगा। थिकनेस दिया हुआ है तो कैपिटल आर में थिकनेस माइनस कीजिए तो डी आएगा, या दोनों का डिफरेंस डी होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर में से थिकनेस को माइनस कीजिए तो स्मॉल आर, एच माइनस में 2d माइनस कीजिए तो एच। इसी प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हो, समझने की बात है। ठीक है, अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपको आएगा क्लास 10th में या 9th में, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। इसलिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इसलिए कि हमको ये पता करना है कि आखिर हमने जो ये कंटेनर बनाया, होलो सिलेंडर जो कंटेनर बनाया, इसमें हमने कितना मटेरियल यूज किया, तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देते हैं। एक्सटर्नल वॉल्यूम आपका हो गया पाई आर स्क्वायर एच और इंटरनल हो गया पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व कर लेंगे, यही आपका क्या हो गया, ये आंसर होगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए बोथ इंड क्लोज था, थिकनेस वाला था, तो हमने यहां पर देखिए यहां पर हम एक साथ लिखते जा रहे हैं। रेडियस में इंटरनल एक्सटर्नल कर दिए, हाइट में इंटरनल एक्सटर्नल कर दिए, थिकनेस दी था, कर्व सरफेस एरिया को यहाँ प्लस कर दिए, प्लेन को इधर कर दिए। इस यहाँ पर दोनों को प्लस करके लिख देना है, इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम और मटेरियल वॉल्यूम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ये बोथ इंड क्लोज है लेकिन होलो है। अब देखिए यहाँ पर बोथ इंड, यहाँ भी बोथ इंड क्लोज नहीं है, यहाँ वन इंड क्लोज है। यहाँ पर वन इंड क्लोज है और वन इंड ओपन है। ग्लास, ग्लास का शीशा समझिए, ये कंटेनर नहीं है, ढक्कन नहीं है। देखिए ग्लास का शीशा है मोटा वाला, ये नीचे ढक्कन है, नीचे बेस है। देखिए ये हो गया। यहाँ देखिए ऊपर नीचे दोनों ढक्कन लगा हुआ था। यहाँ पे दो सरफेस, देखिए कितना सरफेस हुआ आपका, ये है ना। इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा यहाँ भी, ठीक पता है आपको। इंटरनल रेडियस आर है, एक्सटर्नल आर है, आर माइनस आर थिकनेस है, डी स्मॉल हाइट। देखिए यहाँ पर एक और जानिए, एक्सटर्नल हाइट कैपिटल एच, इंटरनल हाइट एच है, लेकिन यहाँ पर एच माइनस एच इजकल टू डी ही होगा, क्योंकि अपर पार्ट ओपन है, इसलिए डबल एक्स यहाँ नहीं होगा, डबल डी नहीं होगा, डी होगा। बस यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा, इसमें और इसमें ये अंतर है। ठीक है, यहाँ पर एक लिख सकते हो, यहाँ पर एच माइनस एच इजकल टू 2d है, और एक लिख सकते हो यहाँ समझने के लिए आर माइनस आर जो है यहाँ डी है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं होगा। अब यहाँ देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया, यहाँ कितने कर्व है, दो, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच और एक्सटर्नल हो जाएगा 2 पाई आर और एच। यही था ना यहाँ पे, भी यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, खाली यहाँ पर एच और एच में डिफरेंस अंतर आ गया। अब यहाँ पर हो गया प्लेन सरफेस एरिया, यहाँ पर दो है, चार नहीं है, यहाँ चार था, यहाँ दो होगा, एक पाई आर स्क्वायर इंटरनल, एक पाई आर स्क्वायर एक्सटर्नल। और यहाँ पर दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल आ जाएगा, और वॉल्यूम जो हो जाएगा इंटरनल ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां होता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो हम लोग एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस करते हैं। एक्सटर्नल वॉल्यूम हो जाएगा एक्सटर्नल डायमेंशन के थ्रू, इंटरनल हो जाएगा इंटरनल डायमेंशन के थ्रू। बस हो गया, ये आपका ये हो गया वन इंड ओपन। ठीक है, चलिए इसी में, चलिए ऑफ कीजिए। यहां पर देखिए इसका हम लिखे हैं, तो यह आर माइनस डी लिख दिए, एच माइनस डी डी हो गया, एच माइनस एच, ये इसको प्लस कर दिए। यहां पर हम मेंशन नहीं किए, लिख देंगे लास्ट में। इंटरनल वॉल्यूम यही होगा, एक्सटर्नल यही होगा, मटेरियल वॉल्यूम यही फॉर्मूला सेम जाएगा। आपको अंतर इसमें होगा कि यहाँ एच माइनस एच डी आएगा, यहाँ एच माइनस एच 2d आएगा, यही अंतर होगा। अब हम लोग लास्ट है आपका बोथ इंड ओपन कर रहे हैं, बस समझ लीजिए इसको भी। बोथ इंड ओपन में क्या डिफरेंस होगा, देखिए बोथ इंड ओपन है,
देख लिए। अब यहाँ देखना क्या है कि यहाँ R माइनस R तो D होगा, लेकिन यहाँ H और H दोनों इक्वल होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल हाइट इक्वल होगा। बस यही समझ देखिए यहाँ पर जब यहाँ बोथ इंड क्लोज था तो H माइनस H 2D लिखे, जब वन इंड ओपन है तो H माइनस H D लिखे, और जब बोथ इंड ओपन है, बोथ इंड क्लोज 2D, वन इंड क्लोज वन इंड ओपन तो H माइनस H D, बोथ इंड ओपन तो H इज इक्वल टू H। और यही होगा, यहाँ भी कर्व आपको दो ही होगा RH, ठीक है। ये आप प्लेन सरफेस यहाँ बिल्कुल नहीं है, प्लेन सरफेस इसमें है ही नहीं, कर्व सरफेस ही दो है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप एक चीज और आपको यहां देखना पड़ेगा, इसमें देखिए एक चीज और आपको देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं दिए इस डायग्राम में, ध्यान दीजिएगा। इससे अब इसको छोड़ दीजिए, इस पे आइए, ध्यान देखिए। एक चीज आप छोड़ दिए, अपर पार्ट आप देखिएगा तो इस प्रकार से क्लोज होगा, तो ये इस पार्ट का एरिया हमने छोड़ दिया, ये भी आपका आएगा। नीचे तो क्लोज था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अपर पार्ट आपको ऐसा दिखाई देगा। जब ऊपर से आप देखिएगा तो इस टाइप का आपको शेप दिखाई देगा, ये तो इसका एक एरिया अपर पार्ट वाला आप छोड़े हैं, नीचे वाला तो लिखे हैं, कहां गया, प्लेन सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो प्लेन सरफेस एरिया में तो ये आपका क्या हो गया, ये इंटरनल एक्सटर्नल, यहां पर तो 4 था, यहां पर 2 लिखे ना, 2 और इसमें होगा, इसमें 2 देखिए क्या होगा, ये पार्ट होगा, ये पार्ट छोड़ दिया हमने, ये हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये अपर पार्ट का, ये इसमें जुड़ेगा। इसमें देखिए फिर से देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो ये क्लोज था, क्लोज का प्लेन सरफेस एरिया इंटरनल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एक्सटर्नल हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस में, लेकिन अपर पार्ट जब देखोगे तो ये ऐसे मोटा दिखाई देगा, ये है ना, ऊपर से ऐसे करके दिखाई देगा आपको, ग्लास का ये मोटा वाला पार्ट है, इसका भी एरिया होगा, यहां भी साबुन जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा कितना, अपर ये आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, तो यहाँ ये प्लस इसमें हो जाएगा, जो कि इसको ऐड करोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर 2 लग जाएगा। यहाँ देखिए यही चीज हम यहाँ आ रहे थे, इस डायग्राम को समझिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या बोला, एक कर्व इंटरनल है, एक कर्व एक्सटर्नल है, तो कर्व सरफेस एरिया आपका सेम हाइट है, तो 2 पाई स्मॉल आर कैपिटल एच, फिर 2 पाई कैपिटल आर कैपिटल एच, ये हो गया इंटरनल, ये हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अपर पार्ट भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो अब बिग सर्कल में से स्मॉल सर्कल माइनस करेंगे तो ये अपर पार्ट का सरफेस एरिया होगा, और लोअर पार्ट भी सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया प्लेन सरफेस एरिया। ऊपर से आपको ऐसा दिखाई देगा, नहीं आपको हम दिखा देते हैं कौन सा पार्ट होगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये देखते हैं, ये पार्ट इतना मोटा है ना, तो ये यहां से एक बिग सर्कल है, आउटर से देखिएगा तो ये बिग सर्कल है, इनर से देखिएगा तो ये इंटरनल सर्कल हुआ, तो पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस होगा, तो ये सरफेस जो है ग्लास का, ये सरफेस देख रहे हैं ना, ये सरफेस हुआ, तो इस सरफेस को आप देखिए, यहां से अगर हम इसको डायग्राम बनाए तो इस टाइप का आएगा, ये डायग्राम बाहर से हुआ, और इतना मोटा ये ग्लास है, पक्का होगा इतना ही मोटा ग्लास, तो ये जो मोटा लेयर है इसका एरिया होगा, तो इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, एक्सटर्नल हो जाएगा कैपिटल आर, तो ये पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटेगा, अपर पार्ट भी है लोअर पार्ट है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में जब आप इस दोनों को प्लस करोगे, कर्व सरफेस एरिया और ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटरनल आपका हो जाएगा पाई इंटरनल रेडियस और हाइट, आप वॉल्यूम एक्सटर्नल हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, और हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच, इस तरह से बन जाएगा। तो डायग्राम का कंसेप्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर से आप एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं था, ये कोई टफ ही नहीं है, थिकनेस नहीं है, थिकनेस नहीं है, ये यहाँ भी कोई थिकनेस नहीं है, यहां से आएगा ये पाइप, आप इसको पाइप भी कह सकते हो, पाइप ऐसा ही हम लोग यूज करते हैं, पाइप प्लास्टिक का थोड़ा सा मोटा होता है, बोरिंग करा जाता है तो यही पाइप है,
यही इसको आप नाला में जो यूज किया जाता है सिलिंड्रिकल शेप, यही यूज किया जाता है। नाला में जो हम लोग पानी बहाने वाला नाला है यही शेप रहता है, उसका ये थिकनेस भी होता है। यहाँ पर देखिए अपर पार्ट लोअर पार्ट कुछ मोटा होता है, यही मोटा पार्ट आ जाएगा, इस तरह से उसका ये सॉल्यूशन होगा। हमने आपको सिलिंड्रिकल शेप का टोटल कंसेप्ट जो है ये आपको हमने बता दिया इस वीडियो में, ठीक है। फिर हम इसी प्रकार से कोन स्फीयर 1 बाय 1 आएंगे, इसको समझाएंगे, इसके बाद आपको हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, गुड नाइट।